इसको ओपन कर लेते हैं। और ये रही हमारी विमुख घुमंतु अर्ध घुमंतु, जिस पे हमें लॉगिन करना है। नीचे एरो पे गए, यहाँ पे हमने लॉगिन किया, रेडी हो गया है। अब हम ये हमारे पास इस एप्लीकेशन का मुख्य जो पेज है वो आ गया है। हमें यहाँ पर जो आई का निशान दिख रहा है, ये मोबाइल से कर रहे हैं तो आई के निशान पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमारी आईडी, जो भी आईडी है, आईडी से हमारा लॉगिन पहले से है, ये आईडी हमारी। इसमें हम यहाँ पर आवेदन और सर्वे, तो सर्वे पे हम क्लिक करेंगे। ये सर्वे पे हमने क्लिक किया। अब हमें यहाँ पर समग्र आईडी इनपुट करना है, तो देखिए हम यहाँ से समग्र यहाँ से ले लेते हैं। ये हमारी समग्र आईडी हो गई, ये समग्र आईडी कॉपी हो गई और हमने यहाँ पर समग्र आईडी को यहाँ पर लिख दिया। जानकारी देखें, ये हमारे सामने आ चुका है ना। इसमें सभी सारी जानकारी आ गई है। अब यहाँ मुखिया का फ़ोटो आएगा, तो हम यहाँ पर फ़ोटो फिट कर लेते हैं। हमारे द्वारा क्लिक हो गया है। अब फ़ोटो के बाद में हम यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर धर्म चुनते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे धर्म को कॉलम को चुन लिया। जाति में हमें जो भी पूरी जाति की सूची हमारे पास आ गई है, तो हमने यहाँ पर जाति चुन ली है। उपजाति में जो हमने उपजाति भी यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। मुखिया के पास मोबाइल नंबर है, बिल्कुल मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना। ये हमने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। तहसील चुनना है यहाँ पे, हमने हमारी तहसील चुन ली है। यहाँ पर मुखिया के परिवार का शिक्षा का स्तर, तो यहाँ पर हम स्नातक शिक्षा का स्तर चुन लिया। पर क्या परिवार के मुखिया के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो बिल्कुल जाति का प्रमाण पत्र है। और परिवार बैंक खाता है, तो बिल्कुल बैंक खाते पे हमने हाँ कर दिया। जाति प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करना है, तो हम जाति प्रमाण पत्र की संख्या निकल लेते हैं हम। ये मेरा जाति प्रमाण पत्र आ गया और हम इसको यहाँ से, तो हमारे पास RS 442 ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और ऑब्लिक 2019 ये हमारा डल गया। हमें ध्यान रखना RS नहीं लगाना है। अब हमारे पास दैनिक भौतिक जो यहाँ पे हमें रोजगार, सड़क, मनोरंजन, भिक्षावृत्ति, देहाती, गैर इमारती वनोपज, लघु उद्योग, जो भी हमें अपने काम है वो हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना कॉलम चुन लिया है। परिवार के मुखिया की मासिक आय, तो 5,000 से कम, उससे बीच में 5,000 7,500 हमने इस पर डाल दिया है। आप अपने अनुरूप डालें। इसमें जो भी पेयजल की सुविधा देखते हैं, पेयजल की सुविधा है, बिल्कुल हमारे पास पेयजल की सुविधा। यहाँ प्रकार चुनना है, तो हमारे यहाँ पे जैसे मान लो हैंडपम्प, कुआं, नदी, नल, टैंकर जो भी सुविधा हो, तो हमारे यहाँ नल है तो नल सेलेक्ट कर लिया। क्या आपके पास बिजली कनेक्शन है, तो बिजली कनेक्शन में नहीं है। पशुधन की उपलब्धता है, नहीं है ना। परिवार का पारंपरिक ज्ञान, तो चूँकि हमारा कार्य पशुओं से जुड़ा हुआ रहा है, तो हम जो है यहाँ पे पशुपालन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और पूर्व में किसी सरकारी शौचालय की उपलब्धता, शौचालय बना हुआ है। पूर्व में किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है, तो हाँ मिला है, वो लिख लेते हैं। कौन सी योजना मिली है, तो यहाँ पे हम योजना का नाम लिख लेंगे। कौशल विकास, लाडली प्रसूति, प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना, सरकारी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, दीनदयाल योजना का प्रतिशत मैंने लिया है, तो मैं उसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। और बाकी अन्य कोई योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला मुझे, ये मैंने कर दिया है। कि आपके पास कृषि भूमि है, तो जैसे मेरे पास, आपके पास है तो हाँ या हाँ व नहीं, 2 ऑप्शन है, तो मैंने अपनी ओर से नहीं कर दिया। क्या आप प्रदेश के लिए बाहर जाते हैं, तो बिल्कुल हमें कई बार जाना पड़ता है काम के लिए। यदि हो सके तो समय अवधि बताएं।
कुछ महीने अनिश्चितकालीन, कोई वो नहीं है हमारे काम का। रिहायशी आवास प्रकार अब अर्ध कच्चा हमारे पास है। देखिए यहाँ पे दो पक्का और कच्चा, दो कच्चा टेंट ये है, तो हम अर्ध पक्का कर देंगे। हमारे पास मुखिया का पहचान पत्र, तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, और बस ये हमारे पास है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर पंजीयन को जारी रखें, इस पर क्लिक कर दिए। इसमें वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है, वेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट का हमें गलती हो गई है, तो हम उसको एक बार ज़रा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सभी ठीक है, 108258। अच्छा, यहाँ पर एक RS लगा के देखते हैं, RS ऑब्लिक। चलिए हमने RS भी लिखा हो तो ये और लगा दिया। खोजे में देखेंगे तो यहाँ पर ये जैसे ही डाला पंजीयन ये हमारा आ गया, तो हमें यहाँ पे खोजने पे क्लिक करना है। ये हमसे गलती हो गई थी, तो हमने इसको सुधार ली है। देखिए अब ये सब कुछ हो गया है। अब हमें पंजीयन जारी रखें, यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसको ये आ गया हमारे पास। अब चूँकि हमारे पास जैसे समग्र आईडी में ये चूँकि हमारे इनके आईडी पहले से हमने और उनका हो चुका है इनका, तो हम यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। इनका भी दूसरे उसमें आईडी में हो चुका है, इनका डिलीट कर देंगे। बाकी ये दोनों साथ में हमने एंट्री की है आईडी, ये इनका भी हम डिलीट कर देंगे, इनका भी हम डिलीट कर देंगे, और इनका भी हम डिलीट कर देंगे, इनका भी डिलीट कर देंगे। अब ये क्योंकि ये पुत्र है तो इनको रखना है, और विनय को भी हम डिलीट कर देंगे। और ये कुणाल है तो ये भी पुत्र, इसको भी रखना है। और अनुषा ये भी ये लड़की है तो इसको भी रखना। तो ये हमारे एक तो 2-3 बच्चे हुए और एक पत्नी हुई है, 3-4 मेंबर हमारे हुए। और यहाँ से क्रिएट PDF पे कर देंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ फ़ोटो लेना है PDF 1 का, और PDF 1 का हमने ये फ़ोटो क्लिक कर लिया, और ये हमारा फ़ोटो आ गया। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद दूसरा फ़ोटो लेना है हमें, और ये हमारे दूसरा फ़ोटो भी हमने क्लिक कर दिया, और इसको हमने ये कंप्लीट हो गया। अब हम PDF बनाते हैं इसका, और ये हमारी ओर से PDF भी बन के देखो नंबर आ गया हमारे पास। अब हम इसको PDF को यहाँ पर कुणाल, अब ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। अब इसमें हमें दूसरे भाग में ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुखिया से संबंध चुनना है। तो मुखिया से संबंध में हमने सेल्फ लिया यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद में शिक्षा का स्तर पे हमें सिलेक्ट करना है। तो शिक्षा का स्तर आपका जो भी है वो स्नातक, मेरा स्नातक मैंने कर दिया। पहचान पत्र में आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, और ये साथ जो जितने हो आप उसको कर दीजिए सिलेक्ट। और वार्षिक आय चुने तो 5 से 7 हज़ार रुपये, और 7 से 10 हज़ार रुपये के आसपास जो भी आपको लगे वो कर देना, आपकी जो भी हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है ना। जाति प्रमाण पत्र, जाति पहचान पत्र में हमें बताना चलता है नंबर 442। यदि जाति प्रमाण की संख्या बताइए, यहाँ पर 010। ऑब्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 258 2019। ये हमने कर दिया है। 82। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं हमें देखना है, 2 4 6 8 2 10 नंबर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बताओ पीछे 4 4 3 7। हमें आखिरी के जो जाति प्रमाण पत्र के हमें 10 नंबर लेना है।
2582019 2 4 6 8 1 2 4 6। और इसके बाद में यहाँ पर दूसरा हमें मेंबर का डिटेल डालना है। संबंध तो ये वाइफ का हम डाल दिया। यहाँ पर अशिक्षित है, पहचान पत्र में आधार कार्ड भी है, समग्र आईडी भी है, और राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, पैन कार्ड है। बस इसको ओके कर दिया। मासिक आय, तो मासिक आय में इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये गृहिणी है तो हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया। मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए। अब यहाँ पर एक और आईडी है, इसमें हमें चुनना है। ये लड़का है तो लड़का चुन लेते हैं। शिक्षा का स्तर इसका प्राइमरी है, मिडिल है। यहाँ पे पहचान पत्र में आधार कार्ड भी इनका समग्र भी है, राशन कार्ड में भी इनका नाम है, वोटर कार्ड भी है, वोटर कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र। बस ये आइटम को हमने कर लिया। जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर नहीं है जाति प्रमाण पत्र में, तो हमने जाति प्रमाण पत्र की जानकारी रजिस्टर में देख लेते हैं। चार 2 6 2 8 2 10। तो चूँकि अब आखिरी के 8 अंक इसमें आते हैं, तो हम 8 अंक इसमें आखिरी के लिख लेंगे। 412023। तो 2 4 6 8 01 01 108 2 4 6 108 23। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर इनके नहीं है जैसे, और फिर ये दूसरे का सिर्फ ये भी लड़का है तो हमने इसको सन कर दिए। और यहाँ पर ये दूसरा बच्चे का एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर शिक्षा के स्तर ये प्राइमरी है, पहचान पत्र में आधार कार्ड है, समग्र है, राशन कार्ड में भी नाम जुड़ा है, वोटर कार्ड नहीं है, आयुष्मान, जन्म प्रमाण पत्र है, इसको ओके कर दिया। मासिक आय इनमें से कोई नहीं। और फिर मोबाइल नंबर है नहीं, जाति प्रमाण पत्र का बना नहीं है, तो ये हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। फिर इसके बाद मुखिया से संबंध, अब ये अनुषा है, अनुषा जो लड़की है तो डॉक्टर कर दिया हमने। शिक्षा का स्तर ये प्राइमरी है, और इनके पहचान पत्र में आधार कार्ड है, समग्र आईडी, ये हम इनको जो इनके पास है वो हम इनको टिक कर देंगे। और मासिक आय यहाँ पर इनमें से कोई नहीं पे क्लिक करेंगे कि ये विद्यार्थी हैं। मोबाइल नंबर जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसको हम सुरक्षित करेंगे। देखिए ये हमारा पंजीयन सक्सेसफुल हो गया है, और बस इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी, और किसी भी प्रकार की और भी कोई जानकारी आपको लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी विषय को आप जानकारी चाहते हैं तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।